हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 6 हिंदी फर्स्ट में पढ़ेंगे आप सूर्यास्त झांसी का। ये अनुच्छेद 9 है, पार्ट 9। पार्ट 9 में झांसी के रानी के विषय में प्रस्तुत किया गया, उनकी वीरता, उनकी महानता, उनके पुनीत कर्मों के विषय में यहाँ पर दिया गया है पाठ में। ठीक है, इसके विषय में आपको बताया गया है। ये अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी। अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति इनके अंदर जो उत्साह था, जो वीरता थी, जो अंग्रेजों के साथ जो उन्होंने डटकर सामना किया था, उन सब की वीरताओं का वर्णन किया। कैसे लड़ते हुई ये वीर गति को प्राप्त हुई थी, ये इनके विषय में जो कविताएं लिखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों से मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये वही झांसी की रानी है जिन्होंने लगातार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया, लोगों को जागरूक किया, क्रांति की। और इनके साथ मंगल पांडे भी जुड़े थे, जिन्होंने क्रांति करते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। ठीक है, तो इन्हीं पुनीत कर्मों से जो हमारी झांसी की रानी है, जो वीर कर्म करते हुए देश के प्रति अपना बलिदान दे दिया, अंग्रेजों को से लड़ते हुए, अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए देश के प्रति अपना कर्म करते हुए जो अपना बलिदान दिया, उसी के ये पाठ्यक्रम में उसी से संबंधित आपको ये अनुच्छेद दिया गया है। इसी का शीर्षक है ये झांसी, सूर्यास्त झांसी का। झांसी का जब ये झांसी की महारानी थी, ठीक है, और जब ये अब वीर गति प्राप्त हो गई, तब वहाँ झांसी का जो सत्ता था, शासन सत्ता था, वो क्या हो गया, सर्वदा के लिए वहाँ से इस प्रकार की जो वीरांगनी, जो महिला झांसी की रानी थी, ये क्या हो गई, ये जब चली गई वहाँ से वीर गति को प्राप्त हो गई। उसकी इस प्रकार की वीर गति की महिलाएं बहुत ही कम होती हैं, और इनके जाने के बाद ऐसी महिला, ऐसी वीरांगनी जो महारानी थी, झांसी की रानी थी, जो ऐसा जन्म नहीं लिया दोबारा। लेकिन इन्होंने जो बलिदान दिया था, जो क्रांति जलाई थी, आगे के क्रांतिकारियों ने इसे प्रारंभ रखा और अंततः स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र कराया, स्वतंत्रता को प्राप्त किया, और आज हमारा देश क्या है, आज़ाद है। तो ऐसे वीर कर्म करने वाले वीरांगनी जो महिला हैं, ऐसे महिलाओं के जो पाठ्यक्रम में पाठ दिए जाते हैं, उनके वीर कर्मों के विषय में जो बताया जाता है, हमको भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए, उनसे प्रेरणाएं लेनी चाहिए। हम में भी अपने अंदर कोई न कोई उत्साह होनी चाहिए, ऐसे कर्म करने के जो हमारे कर्म अमर हो जाए, जो लोगों के लिए प्रेरणादायी हो, ऐसे ही कर्म हमें करना चाहिए। ऐसे वीरांगनी महिला के विषय में हमें जानना चाहिए, इनके विषय के कर्मों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके हमें विशेष कर्म को करना चाहिए, जिससे हमारा भी कर्म अमर हो, लोग हमारे भी विषय में जाने और हमसे भी नए उदाहरण प्राप्त करें, और नए जीवन में उत्साह के साथ, नई आशा के साथ अपने कार्य को करें। ठीक है, देखते झांसी की रानी में क्या है पाठ। अब ये झांसी की रानी के पाठ आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक साहित्यकार थे कि कहानी भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे। तो इनकी एक कहानी है सोना और खून, और कहानी नहीं, उपन्यास है सोना और खून। उसी का अंश से ये ग्रहण किया गया है रानी लक्ष्मीबाई के विषय में, सोना और खून उपन्यास से, और उन्हीं के अनुच्छेदों को यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो इस अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे और इनके देखते हैं इन्होंने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या वीरपूर्ण कर्म किए, क्या क्या इनके अंदर उत्साह था, कैसे अंग्रेजों से संघर्ष किया, कैसे देश को आज़ादी के प्रति जागरूक किया, और कैसे देश में अपनी आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। ठीक है, देखते हैं आगे अनुच्छेद के माध्यम से। 17 जून एक मनहूस दिन था। 17 जून एक मनहूस मतलब निराशाजनक। 17 जून का जो दिन था, एक निराशाजनक दिन था। क्यों? रात को ही सिंधिया की सेना के बहुत से सैनिक भाग गए थे। बहुत ही सैनिक सिंधिया की सेना से क्या हो गए थे, भाग गए थे, और पेशवा की सेना पर अब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। रानी ने सूर्योदय से पूर्व ही स्नान किया, गीता पाठ किया। कदाचित कोई देवी शक्ति उनसे कहा रही थी कि उनके लिए आज क्रांति प्रभात है। कोई देवी शक्ति की इनको प्रेरणा दे रही थी, बता रही थी कि आज उनके का साथ बहुत से लोगों ने छोड़ दिया था। आपको ऊपर की पंक्तियों में दिया हुआ है कि ऐसे तमाम
सैनिक भाग गए थे, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, संघर्ष अकेली पड़ गई। लेकिन फिर भी इनके अंदर जो साहस, जो वीरता थी, वो अनुभवनीय है। ठीक है, इन्होंने हार नहीं माना और अकेले ही युद्ध करने का निश्चय कर लिया था। फिर क्या हुआ कि कुछ आगे के अनुच्छेद में जो इसका विषय में दिया होगा, इनको आभास हो गया था कि आज का जो हमारा प्रातःकाल का जो सवेरा था, यानी 17 जून का, वो क्या है, वो हमारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। अंतिम दिन मतलब आज ही हमें तो वीर गति को प्राप्त होंगे और या फिर हम किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन को ये आभास हो गया था कि हम आज अकेले लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। आगे देखते हैं। रानी ने मर्दानी पोशाक पहनी, गले में मोतियों की माला और पगड़ी पर हीरे का जगमग दोहरा, लोहे के कुल्ले पर चंदेरी का चर्क वर्क, लाल साफा, लोहे के दस्ताने और भुजबंद। रानी का घोड़ा जब लाया गया तो वह लंगड़ा रहा था। रानी ने कहा, घोड़ा लंगड़ा क्यों रहा है? देखिए, ये युद्धों का पोशाक है, तलवार, उसके बाद जो रोकने वाला, जो उनका सहारा देने वाला जो था युद्ध में, और भुजबंद बांधा, पगड़ी बांधा, पोशाक सारी युद्ध की पहनून धारण कर लिया। उसके बाद उनको जो घोड़ा था वो भी लंगड़ा रहा था। किस कारण से? सरकार शायद कल घाव खा गया, सरकार शायद कल घाव खा गया है तो दूसरा घोड़ा लाओ। रानी ने कहा। कर्नल मुंदर एक घोड़े ले आए। घोड़ा देखने में पानीदार था। अस्तबल के अफसर ने कहा, सरकार, सिंधिया सरकार का यह खास घोड़ा है। रानी ने जान की नज़र से देखा, फिर गुल मोहम्मद की ओर देखकर कहा, आज भी मुझे तुम्हारा कल जैसा ही जौहर देखने की आशा है, पर यह पश्चिम का मोर्चा उखड़ जाए तो दक्षिण चल पड़ना। इनका कोई साथी था, वो भी वीर, बहुत वीर था। इनके ऊपर रानी लक्ष्मीबाई क्या करती थी, बहुत भरोसा करती थी। ठीक है। गुल मोहम्मद ने मुँह फेर कर एक आंसू पूछा, धीरे से कहा, जो बचेगा वह दक्कन जाएगा सरकार। इसी समय मुंदर ने कहा, सरकार कुछ खा पी ले, दामोदर को अच्छी तरह खिला पिला दो, पीठ पर पानी का यहाँ रखना, मैं केवल शरबत पीऊँगी। लेकिन क्या सब खा पी चुके? जी हाँ सरकार। सभी लोग नाश्ते जो भी होता है खा पी करके क्या हो गए थे, तैयार हो गए युद्ध के लिए। किससे? रानी लक्ष्मीबाई के साथ, अंग्रेजों से। उसी समय दामोदर आ गया। रानी ने उसे प्यार किया, कुछ खिलाया पिलाया। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कलेवा जेब में डाल लिया, मतलब कुछ खाने पीने की सामग्री क्या थी अपने पास रख लिया। पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया। रानी ने शरबत पिया। रानी ने हंसकर कहा, मुंदर मेरे निकट ही रहना और रघुनाथ सिंह आप भी, मौका टेढ़ा है तो दामोदर रक्षा करना। दोनों ने आंखें नीचे कर ली, बात मुँह से न फूटी। ठीक है, मतलब वो बहुत निराश थे। उनके दोनों लोग, दामोदर और जो भी रघुनाथ, जो भी थे, इनके बहुत निराश थे क्योंकि इनकी सेना बहुत ही अल्प मात्रा में थी। और लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके चेहरे पर निराशा के भाव भी नहीं दिखाई पड़े, जरा से भी ये डरी नहीं, और इनके अंदर उत्साह वैसे ही था जैसे पहले था। ठीक है। दोनों ने जब कहा रानी की आज्ञा का तो मानना ही था, उन्होंने कहा तो उन्होंने सबको झुका लिया, निराश थे लेकिन कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी सेना के बिल्कुल दूर से सुनाई दिए, सेना कूच कर रही थी, तोप का धड़ाका हुआ। रानी ने रामचंद्र राव को बोली, आज तुम दामोदर को पीठ पर बांधो, यदि मैं मारी जाऊँ तो उसे दक्षिण पहुंचा देना, और तुम रघुनाथ सिंह ध्यान रखना, मैं मारी जाऊँ तो सब मेरे शरीर को छूने ना पाए, लाओ घोड़ा। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के अंदर जरा से भी, तनिक से भी क्या नहीं था, डर नहीं था, भय नहीं था। उनके अंदर जो साहस, जो वीरता थी, वो पूर्व से, इनकी बातों से, इनके वीर कर्मों से दिखाई पड़ रहा था। इनको पता था कि हो सकता है कि आज अंग्रेजों द्वारा मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी ये भगी नहीं रण छोड़ करके, बल्कि डटकर अंग्रेजों से युद्धों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है। फिर देखिए, घोड़ा आया, तोपों की राह के निरंतर हो रहे थे। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ये तात्या की तोपें हैं। घोड़े पर सवार होते हुए रानी ने कहा, यह घोड़ा तो अस्तबल को प्यार करने वाला है, पर खैर आज इसी से काम निकालूंगा। सब श्रद्धा घोड़े पर जम गई और सबने रणस्थली के लिए प्रस्थान किया। सूर्योदय हुआ। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई, वह हिचका और तेज हो गया। रानी का मन घोड़े की ओर से शंका से भर गया। अंग्रेजों ने आज बड़े यत्न से व्यू रचा था। कल के युद्ध में से अंग्रेज चिंतित, उन्होंने अपनी पैदल पलटने भीड़ों में छिपा दी थी तथा गुजरात सवार चारों ओर से टुकड़ियों में बांट कर आक्रमण कर रहे थे। रणक्षेत्र मीलों तक फैला हुआ, तोपें पीठ पर सनंद थे। रानी के दल के नजर आते ही गुजरात दल ने चारों ओर से बंदूकों की बाढ़ दागी, जिसका जवाब इधर से भी दिया गया। रानी ने
दुर्धर्ष आक्रमण करके हुजरा सवार को पीछे धकेल दिया। अंग्रेज अफसर रानी का रण कौशल देखकर थर्रा उठे। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने, अंग्रेजों ने क्या किया था कि युद्ध की व्यूह रचा था, कुछ लोगों को छिपा कर रखा था कि आप अचानक आक्रमण करने के लिए, ठीक है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से डटकर युद्ध किया था उस समय रण क्षेत्र में, उससे पुनः जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए थे, डर गए। बहुत इनके अंदर डर समाहित हो गया इनकी वीरता को देख करके। ये बिल्कुल भी डरी नहीं इनके तोपों से, इनकी बंदूकों, इनके गोलों से। जैसा इन्होंने युद्ध की व्यूहरचना की थी उनको देख करके भी वो क्या डरी नहीं, डटकर क्या किया, अंग्रेजों से डटकर मुकाबले किया। और इनकी वीरता को, उनके उत्साह को देख करके अंग्रेज भी डर गए, ठीक है। आगे तोपों रानी की पीठ पर गरज रही थी और रानी गोलों के धुएं में आगे बढ़ रही थी। हुजरा सवार फटाफट रहे थे। रानी का लाल कुर्ती दल तक तलवारें सूतकर उन पर पिल पड़ा। इसी समय रानी को सूचना मिली कि पेशवा की बहुत सी सेना भागकर ग्वालियर की सेना से जा मिली है और राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए हैं। अंग्रेज उनमें घुस रहे हैं। रानी को उलटकर अपने पीछे आती हुई पलटन पर नजर डाली। इसी समय उसने देखा उसके पृष्ठभाग का तोपखाना चुप हो गया, ठीक है। रानी ने एक गहरी सांस ली और दांतों से होंठ काटकर उलट पड़ी। उसने तोपखाने को संभाला जो अंग्रेजों के हाथ में जाने ही वाला था। वीरता से लड़ती हुई, हर जितनी भी रण कौशल इनके अंदर होना चाहिए, तो भूमि एक योद्धा के अंदर सारे गुण इनमें क्या थे, विद्यमान थे। और अंग्रेजों की हर जो चालाकी थी, जो व्यूह रचना थी, उसका जवाब माकूल दे रही थी और जिससे अंग्रेज भी क्या होते, परास्त होने की कगार पर आ रहे थे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ रानी का ब्रिगेडियर स्मिथ के सवालों से भीषण संग्राम हुआ। संगीनों की मार भी होने लगी। अंग्रेजों को कड़ा वीने, संगीने और तोपे या पेशवा की भागती हुई सेना का चारों ओर से घेर कर रही थी और अगली सेना बाढ़ की नदी की भाग उमड़ी चली आती थी, ठीक है। इस समय रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती दल ने अभूतपूर्व संकट प्रकट किया। बड़ी ही कठिन मार्ग बीच रानी अपने मोर्चे पर मुड़ी। भागती हुई पैदल पलटन रानी के बीच में हजारों हुजरा सवार फैले हुए थे, पर रानी के लाल कुर्ती दल ने कड़ावीन की मानी, ना संगीनों की, ना गोला गोली की। वह रानी की चारों ओर से बचाकर शत्रु दल को चीरता चला गया। इस समय रानी दांतों से रास पकड़े दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। दूसरी मार में जो आता जाता वही ढेर हो जाता। आज रानी के विकर्ण को देखकर अंग्रेज आश्चर्यचकित हो रहे थे। रानी आगे ही राह बनाती हुई दक्षिण पश्चिमी दिशा में सोरेखा नाले की ओर बढ़ रही थी। सामने गंगादास की कुटी थी और कुटी के पीछे कुछ अंतर पर पेशवा सेना का मोर्चा था। इस प्रकार से जो रानी थी अंग्रेजों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही थी और इनकी वीर कर्मों को, वीर युद्ध को देख करके, इनके उत्साह को देखकर जो अंग्रेज सेना थी और भी अचंभित हो गए थे और भी आश्चर्यचकित हो गए थे, हैरान हो गए थे कि एक अकेली महिला अंग्रेजों पर भारी पड़ रही है। उनकी वीरता देखने लायक थी। फिर चारों ओर अंग्रेज हुजरा सवार छोटे दल से को फांसते चले आ रहे थे। रानी की अगल बगल कर्नल मुंदर, रघुनाथ सिंह, रामचंद्र देशमुख, पीछे गुल मोहम्मद और केवल 20-25 लाल सवार घेरा सिमटते सिमटते कम होता जा रहा था। लेकिन रानी की धुआती तलवार आगे का साफ करती जा रही थी। वो दोनों तरफ से मार कर रहे थे, उनके आगे बगल जो भी युद्ध कर रहे थे, दोनों तरफ से वो युद्ध कर रही थी, ठीक है। और जो इनके नाम दिए गए, इनके साथी थे, इनके सहयोगी थे युद्ध भूमि में और उनको साथ दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसी समय तात्या ने रोहली और अवधी सेना लेकर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। अंग्रेज अब तात्या को मुड़े रानी की घेरी बहुत कम अंग्रेज रह गए। सूर्यास्त हो ही रहा था कि लाल कुर्ती का अंतिम सवार गिरा, ठीक है। फिर तात्या ने भी आक्रमण कर दिया। ये भी एक वीर योद्धा थे इन्हीं के साथ और इनका साथ दे रहे थे रानी लक्ष्मीबाई का। अंग्रेजों के खिलाफ ये भी युद्ध कर रहे थे। फिर क्या हुआ, रानी के पास अब केवल 4 सरदार, एक तलवार रह गई। पीछे कड़ा वीर तलवार लिए हुजूरा सवार आक्रमण करते जा रहे थे। आगे संगीतधारी गोरे राज हो रहे थे। रानी ने एक बार पीछे नजर डाली। रामचंद्र राव की पीठ पर बालक दामोदर तो उसकी रक्षा के विचार से केवल बचाव कर रहे थे। रघुनाथ और गुल मोहम्मद दोनों बाजू अंग्रेजों को काट रहे थे। बड़ी ही कठिन घड़ी आ लगी थी। रानी ने मुंदर को संकेत से कहा कि वह रामचंद्र की पीठ पर रहे। रानी दोनों हाथों की तलवारें से संगीन सरदारों की काट करती हुई आगे बढ़ी। एक खून उसके सीने के नीचे पड़ी। रानी ने तत्क्षण उसी संगीनधारी के 2 टुकड़े कर दिए। रानी को जब काफी लगा पर आते बच गई। जब उसे खून बहने लगा लेकर रानी आगे निकल गई। उनके साथी दाएं बाएं बढ़ रहे थे। अब केवल 8-10
पछिया रहे थे। रघुनाथ सिंह पास आए। रानी ने तलवार संभालते हुए कहा, घोर है, मेरी देह को हाथ न लगा पाए। सुंदर को मोहम्मद भी पास आ गया। ठीक है, वो क्या था कि उन्होंने सारे जो अंग्रेज, बहुत से इनके सैकड़ों अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में घेरे हुए थे, उनसे युद्ध करते हुए तमाम अंग्रेजों को क्या कर दिया था, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था। और कुछ अंग्रेज उनके पीछे भी लगे हुए थे। लेकिन जहाँ सैकड़ों से अधिक अंग्रेज उनसे युद्ध कर रहे थे, उनको ये अकेले मार गिराना ये कम नहीं है। ये वीरता की निशानी है, वीरता के लक्षण है। इन्होंने वीरता से लड़ते हुए इस प्रकार से लोगों और अंग्रेजों के बीच लड़ते हुए अंग्रेजों को क्या निरंतर क्या कर रहे थे, परास्त ही कर रहे थे। और इनका एक जो उनके सैनिक, जो उनके साथी थे, वो भी वीरता के साथ इस युद्ध में लड़ रहे थे। तो ये वीर कर्म था रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने वीरता के साथ युद्ध किया। आगे और भी क्या है, उसी समय एक अंग्रेज ने पिस्तौल दागी, गोली मुंदक सीने में लगी और वह घोड़े पर लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा और कहा, रघुनाथ सिंह संभालो, अपने घोड़े की रास मोड़ी। पिस्तौल वाला अंग्रेज काट डाला गया और फिर और भी अंग्रेज कटे। फिर बाद में जब उनके पास क्या था कि उनके पास तोपे और गोले और बंदूक भी थे अंग्रेजों के पास, जो रानी लक्ष्मीबाई के पास अभाव था जिसका, वो बंदूक चला दिया। उसके बाद वो गिरने लगा उनका साथी रघुनाथ। फिर रानी लक्ष्मीबाई मुड़ करके उन अंग्रेजों को वध किया और जो भी अंग्रेज उनसे लड़ने उनका भी क्या किया, वध कर दिया, उनको मृत्यु की घाट उतार दिया। रघुनाथ सिंह घोड़े से कूद पड़े, फुर्ती से साफा बांधकर मुंडक पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार हो गए, आगे बढ़ा। अब नाला सामने था। रानी ने घोड़ा नाले की ओर बढ़ाया। रामचंद्र राव भी बड़े, अंग्रेज सवार 4-5 थे, उन्हें गुल मोहम्मद अटका रहा था। रानी ने नाले पर आकर घोड़े को एड़ दी, पर घोड़ा अड़ गया। रानी ने पुचकारा, थपथपाया, बरसा व्यर्थ। अंग्रेज सवार सिर पर आ गए। एक ने पिस्तौल दागी, गोली रानी की जांघ में लगी। उस सवार ने उनके गले में मोतियों की माला देख उन्हें कोई बड़ा सरदार समझा था। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंक घोड़े की आयाल पकड़ी और दोनों जांघ का सहारा ले आसन बांधा। इतने में वह अंग्रेज पास आ गया। रानी ने एक ही बार से उसे दो टूक कर दिया, परंतु उसी समय दो और सवार निकल आए। रानी ने फिर घोड़े को एड़ दी, घोड़ा अड़ा रहा। वह दो पैर खड़ा हो गया। रानी के पीछे हटना पड़ा। उसने एक जांघ काम नहीं दे रही थी, पेट और जांघ खून की धारा बह रही थी, घायल हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी, पूर्णतः घायल हो गई थी। और घायल अवस्था में भी क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। घोड़ा एक बड़ा सा नाला बना हुआ था जिसको पार करने में अक्षम था। बार बार रानी प्रयास कर रहे थे, लेकिन घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर पा रहा था। और जब वो अकेली थी तब घोड़ा पार नहीं कर पा, उसे कुछ समय के बाद अंग्रेज आ गए। ठीक है, उनको घेर लिया। गोलियां भी अंग्रेज ने दागी जो उनकी जान पर आकर लग गई। एक जान काम भी नहीं कर रहा था। शरीर भी छत हो गया तलवार के प्रहार से अंग्रेजों के, और सारे उनके जगह जगह शरीर पर क्या होते घाव हो गए, तो जिससे रक्त प्रवाहित हो रही थी। उनके शरीर से रक्त निरंतर बह रहे थे, लेकिन फिर भी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, वो हार नहीं मानी और निरंतर क्या अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती रही। गुल मोहम्मद अंग्रेज सवार की ओर लपका और पर उसके पहुंचने पहले उसका एक करारा वार रानी के सिर पर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और रानी की दाहिनी आंख बाहर निकल आई, परंतु इतने पर उन्होंने घातक वार करके उसका वध कड़ा कंधा उड़ा दिया। उसी समय गुल मोहम्मद ने पहुंचकर उसके दो टूक कर दिया। 3 अंग्रेज थे। गुल मोहम्मद ने एक को खत्म किया, दूसरे घोड़े की जख्मी किया, तीसरा भाग खड़ा हुआ। गुल मोहम्मद फिरा देश में घोड़े फिरती हुई रानी को संभाल रहे थे। दिन भर की तकी वाली भूखे प्यासे गुल मोहम्मद ने दाढ़ी मूछ ली। उसके मुख से निकला, या परवरदिगार, उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बाज चले। हुआ तलवार फेंकर वही भूख पर बैठ गया। रघुनाथ और देवगुण ने रानी को घोड़े से उतारा। राम ने थूक निकलकर कहा, चलो बाबा गंगादास की कुटिया पर। सूर्य अब छिप गया है। बालक दामोदर ढूंढ लगा। रामचंद्र ने ढांढस दिया। गुल मोहम्मद ने कहा, कुंवर साहब हिम्मत रखिए, अब भी अंग्रेज घूम रहे हैं, उनके हाथ रानी के सिर पर नहीं पड़ना चाहिए। सब दूधगर से बाबा गंगा कुटिया में पहुंचे। कुटिया में पहुंचकर रामचंद्र राव ने अपनी वर्दी उतारकर रानी को लिटाया, सांपे के टुकड़े से सिर की घाव को बांधा। ठीक है, रघुनाथ राव ने अपनी वर्दी पर मुंदर का सब रखा। बाबा गंगादास ने कहा, सीता और सावित्रिया पहुंची। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगादास जल में मुंह में डाला। रानी में ओम निकला और प्राण हो गए। अब और कुछ नहीं हो सकता था। सबने मिलकर दोनों शवों को कुटिया में रखा और बाबा गंगादास ने कुटिया में आग लगा दी। अंधेरी रात में हुआ अचानक चिता दूर चलने लगी। रामचंद्र ने कहा, झांसी का सूर्य अस्त हो गया। बालक दामोदर शीशे से कर हो रहा था। गंगादास ने कहा, सूर्य फिर होगा। आचार्य चतुर सेन शास्त्री। तो इनका जो बलिदान था
रानी लक्ष्मीबाई का। ये बहुत ही वीर गति के साथ इनका बलिदान दिया, देश की आज़ादी के लिए लड़े और अपने शरीर को इन्होंने ये इनको प्राप्त नहीं कर पाए और अंततः जब ये घायल हो गए, अंग्रेजों को भी हरा दिया था इन्होंने। अंग्रेज अंततः हार करके पीछे चले गए, भाग गए, लेकिन जो रानी लक्ष्मी का सर छत बिछत हो गया था गोलियों के लगने से, तलवारों प्रहार से, वो निरंतर खून बहने के कारण, निरंतर अधिक घाव होने के कारण वो क्या गंगा दास एक ऋषि थे, उनके आश्रम में जा कर के वहाँ पर उनको पानी पिलाया गया। सब कुछ देने के बाद ये ओम करते हुए अनंतता इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। सभी लोग रोने लगे, आंसुधारा बहने लगे। ये ऐसे पवित्र महिला, ऐसे पुनीत कर्म करने वाली जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ये इन्होंने जो वीर गति प्रदान की, जो वीर गति देश के लिए बलिदान किया, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते जो बलिदान दिया, उसी का सूर्य अस्त होने के बाद दूसरे सूर्य अस्त हुए, जैसे तमाम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम क्रांतिकारी फिर पैदा हुए और पैदा होकर क्रांति करते हुए अंततः क्या किया, देश को आज़ाद करा दिया और आज हम स्वतंत्र हैं। तो इन्हीं वीर जो रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर वीरांगड़ियों की और ऐसे वीर क्रांतिकारियों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम सुकून और चैन की सांस ले पा रहे हैं, तो आज इन्हीं की देन है। इन्होंने अपने बलिदान देकर के देश को आज़ादी में अपनी आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया। प्राण खोना बहुत बड़ी बात होती है, देश के लिए जीना बहुत बड़ी बात होती है, देश के लिए गौरव, अभिमान, स्वाभिमान करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब सद्गुण रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी में थे और इन्हीं के अपने ही आत्मोन्नति से, अपने उत्साह से, अपनी वीरता से लड़ते हुए इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। आज भी इनका जो कर्म है, जो देश के प्रति इन्होंने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, आज भी अनुकरणीय है। लोगों में आज भी याद की जाती है। इनकी जैसी महिला कभी कभी इस धरती पर जन्म लेती हैं। इनको नमन करिए और इनके वीर कर्मों की भी अनुकरण करिए और देश प्रेम भी जागृत करिए। आज का पाठ्यक्रम 9वां ये समाप्त हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।